हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा से, उनकी उदारता से कंटाकुर्डी ही धमतरी जिले के इस रामपथ वनगमन के क्षेत्र में भगवान शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से आप और हम सभी पवित्र पावन इस वनवासी क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, जिनकी करुणा और कृपा, जिनकी उदारता, जिनकी दया, प्रभु की कृपा से ही ये वनवासी क्षेत्र के अंतर्गत ये पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। कथा बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में हुई, पर एक छोटे से छोटे ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत भी जो भक्त शंकर की आराधना में लगे हुए हैं, शिव की भक्ति में लगे हुए हैं, उन तक ये कथा पहुँचे। इसलिए ये पवित्र कथा कुबेरेश्वर धाम से चलती चलती रुद्रेश्वर धाम तक पहुँची है और ये माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के इस पवित्र प्रांगण में आई है। एक श्राद्ध पक्ष के, पितृपक्ष के इस पवित्र आयोजन में मुख्य यजमान के रूप में श्री दिनेश चंद्र प्रभा देमांगन, श्री दीपक लाखोटिया, कोमल तुलसी पटेल, श्री रोहित मरकाम, श्री सुरेश सिन्हा इस कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार इन सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। भक्ति और मुक्ति, ये दो संगम है। मुक्ति सहजता में मिल सकती है, पर भक्ति सहजता में नहीं मिलती है। मुक्ति के लिए आप किसी को भोजन करा दिए, किसी को पानी पिला दिए, किसी को आपने कुछ दे दिया तो मुक्त हो गए। थोड़ा दान कर दिया, थोड़ा पुण्य कर दिया, मुक्त हो गए। पर भक्ति करते 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 करते, भक्ति का स्मरण करते करते, भक्ति करते करते अगर मुक्ति के पथ पर पहुंचेंगे, भक्ति करते करते अगर मुक्ति के पथ पर आप और हम पहुंचेंगे, तो ये निश्चित है कि फिर हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं होना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने अपनी भाषा में कहा है कि बार बार जन्म, बार बार मरण, रिटर्न बड़ा रिटर्न, बार बार जन्म और बार बार मरण, ये ठीक नहीं है। फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से हमें छूट जाना। और जन्म और मरण के प्रपंच से जब हम छूट जाएंगे तब शिव के करीब पहुंच जाएंगे, भगवान देवाधिदेव महादेव के नजदीक पहुंच जाएंगे। आज सनातन धर्म को तोड़ने के लिए, सनातन धर्म को कहीं ना कहीं गिराने के लिए लोग बहुत प्रयास में लगे हुए हैं। घर घर जा जाकर अपना अपना प्रचार कर रहे हैं कि तुम हमसे जुड़ो, क्यों मूर्ति की पूजन करते हो, क्यों मंदिर जाते हो, क्यों देवालय जाते हो, क्यों भगवत भजन करते हो।
इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं सनातन धर्म को तोड़ने में लगी हुई है, इतना बड़ा बड़ा षड्यंत्र सनातन धर्म को नीचे दिखाने में, नीचे गिराने में लगा हुआ है। हमको तो लगता है इसीलिए कुबेर भंडारी ने शिव महापुराण को कांटाकुटी तक भेजा है कि सनातन धर्म को मजबूत कराया जाए। जिस क्षेत्र में धर्म का परिवर्तन हो रहा है, धर्म को बदला जा रहा है, सनातन धर्म को छोड़कर लोग अन्य धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। शिव महापुराण का यहाँ आगमन होना यह हमें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शिव तत्व की कृपा है, शिव की कृपा है। जीवन में कहीं मत भटको। कोई कहे ये करो, कोई कहे वो करो, कोई कहे ऐसा करो, कोई कहे वैसा करो। आप भटकना छोड़ दो। आप तो एक काम करो, सारी समस्या का हल एक लोटा। आप क्यों भटक रहे? किसके लिए भटक रहे? इतनी लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो ना, पूरे कांटाकुटी के एक एक वनवासी के, एक एक व्यक्ति, छोटे से छोटे व्यापारी के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि उसने दीपावली पर भी जो व्यापार नहीं करा होगा वो व्यापार उसका आज आपके आने से चल जाएगा, तो उसका घर बन जाएगा। उसकी कृपा अपार है। वो करुणा सागर, वो दया सागर। और उसकी कृपा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी की, श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय यहाँ पधारी हैं। प्रत्येक कथा में आप जरूर आती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आप प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है। और प्रत्येक कथा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत तो अगर हो रही है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर कथा चल रही है, छत्तीसगढ़ में अगर कथा चल रही है, तो छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर आपका आगमन जरूर होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी का आगमन जरूर होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा, दया, तो यदि आप और हम सब भगवान शिव की इस पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं, भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं हमारे शंकर भगवान
कहीं ना कहीं हमारे देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा और उनकी उदारता, उनकी दया। और जब तक उसकी कृपा नहीं होती, जब तक उसकी करुणा नहीं होती, तब तक आप और हम भगवान शंकर की कथा में पहुंच भी नहीं सकते हैं। हम पहले भी कहते हैं, आज फिर कहते हैं कि धमतरी जिले के जितने श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं या दूसरे प्रदेश से आए हुए शुभभक्त अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो अपने अपने घर जाकर नज़र जरूर उतरवा लेना कि शिव ने आप पर कृपा करी जो आप यहाँ पहुँचे हो। बिना शिव कृपा के कोई नहीं जा पाता, बिना शंकर की करुणा के कौन पहुँच पाता। कि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरू तरू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी दया है। हम एक बार पहले कथा में कहे थे कि सुखी जीवन के लिए अच्छा घर का होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए अच्छा घर का होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए घर के अंदर सोफा सेट होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए घर के अंदर टीवी होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए घर के अंदर बहुत सारे ठाठ होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए घर में सोना, चांदी, हीरा, पन्ना ये सबका होना जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सुखी जीवन के लिए घर का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है घर का माहौल, सबसे ज्यादा जरूरी है घर की शांति। हम आपसे पूछें, मेरी जो जीजियां बैठी हुई हैं, मेरे जीजा बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछें एक बात, तुम्हारे घर में धन बहुत है, तुम्हारे घर में सोफा सेट भी लगा हुआ है, तुम्हारे घर में संपदा भी बहुत है, तुम्हारे घर में टीवी, फ्रिज सब कुछ है, सारा सुख है, पूरा सुख तुम्हारे घर के अंदर है। दुकान भी अच्छी है, घर भी अच्छा है, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, सब बना। और पति खूब दारू पिए, खूब गाली दे, दिन रात नशे में धुत रहे, तो मेरी जीजियों से पूछना है, ईमानदारी से बोलो वो घर किसी काम का है? जम के तो बोलो जरा। वो सोफा सेट किसी काम का है? वो धन और दौलत किसी काम की है? घर में सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, हीरे का सेट है, सोने का सेट है, चांदी का सेट है, बर्तन का सेट है, और आदमी अपसेट है, तो वो सेट किसी काम का नहीं है महाराज। वो सेट किस काम का? उस सेट की कोई मूलता नहीं, उस सेट की कोई महत्वता नहीं, उस सेट की कोई प्रधानता नहीं। पति नशे में धुत रहे, पति दिन रात नशे में तल्लीन रहे, पति दिन भर नशे में लगा रहे, पति 24 घंटे नशे में डूबा रहे या गलत कार्य करता रहे, तो वो धन किस काम का है? वो संपदा किस काम की है? वो पैसा किस काम का है? उस धन की कोई मूलता नहीं। हमने भिलाई की कथा में एक बात कही थी, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। हमने भिलाई की कथा में एक बात कही थी कि भारत की भूमि का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिनकी धर्मपत्नी
कथा बैठकर सुनती हो। केवल छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं जिनकी धर्मपत्नी कथा में बैठती है। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता रहता हूं कि आपको साधुवाद है। और पूरी टीवियां खोलकर देखना, दिन भर कथा आती है, प्रत्येक प्रदेश की आती है, प्रत्येक देश की आती है, पर कहीं पर कोई आपको नहीं मिलेगा। पर शंकर के प्रति जो इनका विश्वास है, दोनों धर्मपत्नी, पति और पत्नी दोनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय मैडम जी। जो विश्वास शिव के प्रति है, और दुनिया के लोग अपनी अपनी जगह पर, आप लोग तो अखबार में पढ़े होंगे, आप लोगों ने तो टीवी पर भी देखा होगा कि कई लोगों ने एक लोटे जल पर भी कमेंट्स कर दिया कि एक लोटे जल से क्या होता है। छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा जानता है कि एक लोटे जल से क्या होता है। आप भी अभी चिल्लाकर बोलोगे क्या हो? व्यवसाय करते रहो, कर्म करते रहो। आज तक इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा कि तुम केवल शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाओ, अपना काम मत करो। बोला कभी? इस व्यासपीठ ने एक बात जरूर कही कि अपनी मेहनत करते रहना, अपना कर्म करते रहना, अपनी लगनता से काम करते रहना। खेत में जाओ, खलियान में जाओ, दुकान पर जाओ, मेहनत करो, सब कुछ से पहले अपने घर से निकलकर एक लोटा जल भरकर शंकर जी का जो मंदिर पास में हो उसको ले जाकर चढ़ाओ। उसके बाद अपने काम में लग जाओ। क्यों? क्योंकि तुम जो काम करोगे, मेहनत करोगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अगर करोगे तो शंकर तुम्हारी मेहनत को 4 चांद लगा देगा और उसका फल जरूर देगा। मेहनत करो, कर्म करो, की कर्म मत करो। भगवान शंकर ने अपने दोनों बेटों से कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर आएगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाएगा। अगर शंकर जी चाहते तो अपने बेटे को राज सिंहासन दे देते कि मैं कार्तिकेय को पृथ्वी का अधिपति बनाता हूं, मैं गणेश जी को पृथ्वी का अधिपति बनाता हूं। पर पहले भगवान शंकर पार्वती ने कर्म करवाया कि जाओ परिक्रमा कर आओ। पहले मेहनत करो, कर्म करो, और तुम मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी ही, ये निश्चित है, सफलता मिलेगी। और कहीं का महाराज तुमको मिल जाए, कहीं का बाबा जोगी ऐसा मिल जाए कि तुम मेरे पास में आके बैठ जाना, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें सोने के हंडे मिल जाएंगे, तुम्हें सोने का घड़ा मिल जाएगा, तो सबसे पहले हमें बताना, हम भी चले जाएंगे। दुनिया का कोई महाराज अगर तुमसे कहता है कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, दुनिया का कोई बाबा जोगी तुम्हारे पास आकर कह दे कि तुम मेरे पास में आके बैठ जाओ, तुम्हारा दुख में काट दूंगा, तुम्हारा कष्ट में काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ में मिटा दूंगा, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि व्यक्ति को अपना कर्म जरूर करना पड़ता है, व्यक्ति को अपनी मेहनत जरूर करना पड़ता है। अब हम आपसे पूछें, आप सब अपना अपना गांव छोड़कर, नगर छोड़कर, घर छोड़कर बहुत दूर गाड़ियां खड़ी करवा दी और पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचे। मेहनत करी कि नहीं करी? कर्म करा कि नहीं करा? कर्म करा तो यहां तक पहुंचे, पहुंचे हो कथा मिल रही है, पहुंचे हो तो कथा श्रवण कर रहे हो, मिल रही है। तो यह अंदाजा लगा कर रखना, अगर तुम कथा तक आए हो
तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। आपकी लगनता से, आपके कर्म से, आपकी मेहनत से मेरा शिव आपके नजदीक पहुंचता है। भगवान शंकर ने गणेश जी से ये नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने षडानंद कार्तिकेय जी से ये नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाएगा। उसी को स्थान मिलेगा जो मेहनत कर रहा है, उसी को स्थान मिलेगा जो परिश्रम कर रहा है। जो मेहनत ही ना करे, परिश्रम ही ना करे तो क्या मतलब? बिना मेहनत के कैसे आगे बढ़े? राजा विक्रमादित्य की एक कथा आती है कि राजा विक्रमादित्य एक बार बहुत सारे ब्राह्मणों को, संतों को भोजन के लिए बुला लिया। संत ब्राह्मण भोजन करे और विक्रमादित्य ने पूछ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता कौन है। जितने ब्राह्मण बैठे थे सबने कह दिया दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, अवंती का नरेश है। एक ब्राह्मण बैठा था, एक संत बैठा था, वो मुंह उतार कर बैठ गया। उसने नहीं कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं, उसने नहीं बोला। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं, उसके मुख से शब्द नहीं निकला, आवाज नहीं निकली। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि ये बहुत देर से बैठा है, चुप होकर बैठा है, सबने बोला पर ये नहीं बोला है, इसका मुख उतरा हुआ है, इसका चेहरा उतरा हुआ है, जरा मैं इससे पूछूंगा जरूर, इसके मन में कुछ चल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने उसको बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, सबने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर राजा विक्रमादित्य है, पर आपने नहीं बोला, क्या बात है? आपके मन में कोई संशय है? आपके मन में कोई प्रश्न है? आपके मन में कोई बात है? बताओ जरा, क्या बात है? क्या संशय है? क्या विचार है आपका? राजा विक्रमादित्य की बात सुनी तो ब्राह्मण को लगा अगर मैं बोल दूंगा, राजा के पक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, पर राजा के विपक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे मृत्युदंड मिल सकता है। अगर मैं राजा के विपक्ष का बोल दूं और राजा को बोल दूं कि आप सबसे बड़े दानी नहीं हो, तो हो सकता है मुझे मृत्युदंड मिल जाए, हो सकता है कि मुझे मृत्युदंड मिले। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं महाराज, आप ब्राह्मण होकर झूठ नहीं बोल सकते। अगर ब्राह्मण होकर झूठ बोल रहे हो तो यह श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। झूठ बोला था गौ माता ने भगवान राम जी के आगे, तो आज भी गौ माता का मुख झूठा कहा जाता है, इसलिए गौदान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। आप झूठ ना बोलिए, आप सत्य बोलने का प्रयास करिए। और गया क्षेत्र में एक बार झूठ बोला है ब्राह्मण देव ने कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया है। मां जानकी जी का श्राप भी लगा है ब्राह्मण देवता को। फाल्गु नदी ने झूठ बोला तो फाल्गु को भी श्राप लगा। आप झूठ ना कहिए, आप सत्य बोलिए। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा कि अंदर संकोच रखने से क्या फायदा। हमने अभी एक कथा में कहा था कि भोजन नहीं पचता है, भोजन नहीं पचता है तो बीमार कर देता है। भोजन नहीं पचा तो बीमार कर देगा। यदि भोजन नहीं पचा तो हमको बीमार कर देगा, और किसी की बात नहीं पची तो चुगलखोर बना देती है। अगर बात नहीं पची और किसी ने कहा तुमसे ऐसा 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 और बात नहीं पची ना, तो तुम 10 जगह जाकर कहोगे उसने तो मुझे ऐसा कहा था, उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने तो मुझे ऐसा कर दिया। चुगलखोर तुम्हें तुरंत बना देगा, एक चुटकी के अंदर चुगलखोर बना देगा अगर बात नहीं पची तो। धन नहीं पचा तो तुम्हें अहंकारी बना देगा। अगर तुम्हारे पास में धन आना चालू करा, पैसा आना चालू हुआ, धन संपदा आना चालू हो गई, तुम्हें पद प्रतिष्ठा मिल गई और तुम्हारे घर में अगर धन आने लगा, तो धीरे धीरे अगर पचा नहीं वो तो तुम्हें अहंकारी बना देगा। अभिमान के शब्द निकलने लगेंगे, अभिमत्ता के शब्द निकलने लगेंगे, अहमता के शब्द निकलने लगेंगे, अभिमत्ता के शब्द निकलने लगेंगे। भोजन नहीं पचा बीमार कर देगा, बात नहीं पची चुगलखोर बना देगी, और धन वैभव सत्ता नहीं पची तो तुम्हें अहंकारी बना देगी। अभिमत्ता अहम तुम्हें प्रदान कर दे, अहंकार। कई बार
बड़े बड़े अगर कोई ऑफिसर हो जाते हैं और उनके घर के बच्चे अगर धन देख लेते हैं कि हमारे पिता के पास में कितना धन है, हमारे घर में कितना धन है, हमारे दादाजी के पास कितना धन है, हमारे दादा ये पद पर रहे, हमारे पिता ये पद पर रहे और उनके पास में इतना धन है, तो कई बार बच्चे चलते चलते रोडों पर भी किसी ना किसी से अपशब्द कहते हुए चले जाते हैं। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं किस ऑफिसर का बेटा हूं, तूने मुझे देखा नहीं है, मैं कौन हूं, तो मुझे जानता नहीं है। मतलब धन पच नहीं रहा, धन पच नहीं रहा, इसलिए अहंकार हो गया है। बात पच नहीं रही इसलिए चुगलखोर बना दे रही है। भोजन पच नहीं रहा इसलिए बीमार बना दे रहा। बचना भी तो चाहिए। भोजन पचेगा तो कभी बीमार नहीं होगे, बात पचेगी तो कभी चुगलखोर नहीं होगे, धन पचेगा तो कभी अहंकारी नहीं होगे। पचाना सीखो, पचाना सीखो। विक्रमादित्य जी के सामने राजा के सामने ब्राह्मण खड़ा और ब्राह्मण ने पूछ रहे हैं, राजा विक्रमादित्य पूछ रहे हैं, तुम्हारे मन में कोई बात है, जल्दी बोलो, क्या बात है। इतने में उसने कहा, सरकार मैं बोल तो दूंगा, महाराज मैं बता तो दूंगा, पर आप मुझ पर नाराज तो नहीं होगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं नाराज नहीं होऊंगा, तुम बताओ बात क्या है। राजा विक्रमादित्य के सामने ब्राह्मण ने कह दिया, महाराज तुम कहते हो कि दुनिया के सबसे बड़े दानी कौन। सबने कहा कि राजा विक्रमादित्य दुनिया का सबसे बड़ा दानी है, पर मैं कहता हूं राजन, समुद्र के उस पार एक चंद्रायन नाम का राजा रहता है, वो एक दिन में 1 लाख सोने की मुद्रा का दान करता है। एक दिन में जब तक वो 1 लाख सोने की मुद्रा का दान ना कर दे तब तक ना वो अन्न ग्रहण करता है ना वो पानी पीता है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि ये ब्राह्मण बोला। राजा विक्रमादित्य ने फूल की माला ब्राह्मण को पिनाई, कहा तुमने हिम्मत तो करी है, जैसे कल वो बेटी ने प्रश्न लिखकर भेजे तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हमने उस बेटी को यहां बुलाया कि कम से कम बेटी ने हिम्मत तो करी है, बोलने की सामर्थ्यता तो रखी है, लिखने की सामर्थ्यता तो रखी है। केवल सहे जाओ सहे जाओ सहे जाओ वो श्रेष्ठता नहीं है, थोड़ा बोलने की भी दम चाहिए, थोड़ा लिखने की भी सामर्थ्यता चाहिए। कम से कम उस बेटी ने लिखने की सामर्थ्यता तो करी, इसलिए उस बेटी को बुलाकर कल हमने बेलपत्र दी कि तुमने पत्र में प्रश्न अच्छे लिखे। हे गुरुजी, कम से कम उसने लिखने की सामर्थ्यता तो रखी, उसकी प्रसन्नता है, हमको बहुत बहुत प्रसन्नता है, उसके लिए बहुत साधुवाद है। ऐसी बेटियों के लिए तो तुमको ताली ठोकर बहुत जोरदार स्वागत करना चाहिए कि उनकी प्रसन्नता है, आपके मन का बल तो सामने प्रकट हुआ। ये भीतर की प्रबलता है उसकी। राजा ने माला मंगवाई, ब्राह्मण के गले में पहनाई कि तुमने बोलने की सामर्थ्यता तो रखी। राजा को रात भर नींद नहीं आई, रात भर, कि ऐसा कौन सा राजा है जो 1 लाख सोने की मुद्रा रोज देता है, उसके बाद भोजन करता है, पानी पीता है, जरा मैं पता तो करूं। राजा ने आधी रात को एक सेवक के कपड़े पहने और राजा समुद्र के पार चला गया। समुद्र के पार जाकर राजा उस राजा चंद्रायन के पास पहुंचा और वहां के द्वारपालों से विनती करी कि मुझे राजा से मिलना है। राजा से मिले, बताया नहीं कि मैं राजा विक्रमादित्य अवंतिका नरेश हूं, जाकर कहा महाराज मैं अवंतिका नरेश हूं, ये नहीं कहा, ये नहीं बोल, कुछ नहीं बोल। जाकर कहा महाराज मुझे आपके यहां काम की जरूरत है, आप मुझे काम पर रख लेंगे क्या? मुझे यहां काम पर रख लेंगे, मुझे यहां काम दे देंगे आप मुझे काम प्रदान कर देंगे? राजा चंद्रायन ने पूछा तुम क्या काम कर सकते हो, बताओ क्या काम करोगे तुम, वो बताओ। विक्रमादित्य ने कहा, राजा विक्रमादित्य एक सेवक के वेश में खड़े होकर कहते हैं महाराज जो कोई नहीं कर सकता वो काम में कर सकता, जो कोई ना कर सके, क्योंकि राजा विक्रमादित्य काम इसलिए कर सकता है, जो कोई नहीं कर सकता वो राजा विक्रमादित्य इसलिए कर सकता है क्योंकि राजा विक्रमादित्य के पास में बेताल था, बेताल को बोल देता तो सब काम हो जाता। तो उसको मालूम है कि जो कोई ना कर पाए वो राजा विक्रमादित्य कर पाए। ठीक है, राजा चंद्रायन को प्रसन्नता हो गई कि ऐसा सेवक मुझे मिल गया, द्वारपाल लगा दिया, उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिया। राजा विक्रमादित्य दरवाजे पर खड़े थे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा चंद्रायन उठते और उठकर नहाने के लिए समुद्र पर जाते, समुद्र में नहाकर एक देवी के मंदिर में जाते, देवी के मंदिर में जाकर प्रणाम करते मां को, और प्रणाम करने के बाद एक खोलता हुआ तेल, उकलते हुए तेल में राजा
चंद्रायन उसके अंदर तेल में बैठ जाते। बैठते बैठते तेल में राजा चंद्रायन का पूरा शरीर जल जाता, पूरा शरीर पक जाता। तब कई योगिनियां आती उस देवी के मंदिर से, कई योगिनियां आकर उसको नोच नोच कर खाती, और खाते ही राजा चंद्रायन के ऊपर देवी माँ उसी समय पर बाहर निकलती मंदिर से, हाथ में जल लेकर राजा चंद्रायन पर छींटती, और राजा चंद्रायन वापिस जीवित हो जाता, और देवी उसको 1 लाख सोने की मुद्रा दे देती, और राजा वो सोने की मुद्रा ले जाकर दान दे देता। विक्रमादित्य ने ये देख लिया, राजा विक्रमादित्य ने ये देखा, राजा विक्रमादित्य ने ये जाना कि ये देवी के मंदिर में आता है, वो पानी में उकलता है, तेल में उकलता है, उकलने के बाद देवी जी इसको 1 लाख सोने की मुद्रा दे देती है। अब राजा विक्रमादित्य ने विचार करा, बस देखना था कि मुद्रा आती कहां से। राजा विक्रमादित्य सवेरे दूसरे दिन खुद पहुंच गया। राजा उठकर जाता, उससे पहले विक्रमादित्य गया। विक्रमादित्य जाते से ही स्नान करा, देवी को प्रणाम करा, खोलते तेल में खुद बैठ गया, उसका शरीर जला। जलने के बाद देवी प्रकट हुई, देवी ने प्रकट होकर जल छीटा, विक्रमादित्य जीवित हो गया। जीवित हुआ, देवी ने 1 लाख सोने की मुद्रा राजा विक्रमादित्य को देना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मां मुझे ये सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। राजा फिर गया, नहाया, नहा के फिर खोलते तेल में कूद गया, वापिस कूदा, देवी ने फिर जीवित कर दिया। देवी ने फिर सोने की मुद्रा दी 1 लाख। राजा ने कहा मुझे सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। फिर गया, फिर नहाया, फिर कूद गया खोलते हुए तेल में। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में बार बार गिर रहा था। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में जा रहा था। आखिरी में जब खोलते तेल में जाने लगा 8वीं बार, तब देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे विक्रमादित्य तुझे चाहिए क्या, वो तो बोल। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मां तू मुझ पर दया करती है ना, तो जिस थैली में से तू 1 लाख मुद्रा रोज देती है, वो थैली मुझे दे दे मां, वो थैली मुझे दे। जिस 1 लाख मुद्रा तू जिस थैली में से रोज देती है, वो थैली मुझे दे दे। राजा विक्रमादित्य के हाथ में जगत जननी दुर्गा भवानी ने थैली दे दी। उसी समय मंदिर गायब हो गया, उसी समय मंदिर समुद्र में डूब गया, उसी समय पर सारी वो कड़ाव तेल का चले गया। इतनी देर में राजा विक्रमादित्य तो चले गए, इतने में चंद्रायन राजा आए। चंद्रायन राजा ने देखा क्या तो देवी का मंदिर ही नहीं है, समुद्र में चले गया, ना तो कोई खोलता हुआ तेल है ना कुछ है। राजा चंद्रायन घर पहुंचे और उनकी आंख में जल पड़ा था, पलंग पर सो गए, बीमार पड़ गए, चिंता में पड़ गए। मेरा नियम टूट जाएगा, मैं 1 लाख सोने की मुद्रा दान करता था, मेरा पूरा की पूरा नियम आज समाप्त हो जाएगा। 1 लाख सोने की मुद्रा दान करता था, आज मेरा पूरा नियम समाप्त हो जाएगा, पूरा पूरा। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। बीमार पड़ा राजा, राजा बीमार, पूरे नगर में सूचना हो गई, पूरे नगर में, पूरे नगर। और पूरे नगर में जब सूचना हुई, पूरे नगर में जब सूचना हुई, सारे नगर में सूचना पहुंच गई। और पूरे नगर में जब सूचना पहुंची, सूचना होने पर मालूम पड़ा कि राजा बीमार पड़ गया। विक्रमादित्य राजा के पास में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य ने कहा, महाराज आप बीमार क्यों पड़े हो। राजा चंद्रायन ने अपनी पूरी बात बता दी। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज बीमार मत होइए, ये सोने की थैली लीजिए, रोज 1 लाख मुद्रा इसमें से निकाल लीजिए, दान कर दीजिए। राजा चंद्रायन ने पूछा विक्रमादित्य से, तुम्हारे पास ये थैली कैसे आ गई। महाराज जब आप मुझे सुबह अपने साथ लेकर गए, मैं दरवाजे पर खड़ा था, मैंने देखा आप खोलते हुए तेल में उकल रहे थे, चीख रहे थे, आपका दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए देवी माँ की आराधना कर कर वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया। ये लो थैली आपके पास में रखी है, वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया, ये थैली आपके पास रखी है। ब्राह्मण को सूचना मिली कि राजा चंद्रायन को सोना उगलने वाली थैली विक्रमादित्य दिया है। तब राजा के दरबार में आकर ब्राह्मण चिल्लाकर बोला कि राजा विक्रमादित्य जैसा दानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर वो थैली धमतरी वालों तुम्हें मिल जाती तो संसार के किसी व्यक्ति को वो सोना उगलने वाली, सोना देने वाली, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देने वाली थैली संसार के किसी व्यक्ति को मिल जाती तो कोई उस चंद्रायन राजा को नहीं देता, स्वयं दान करता, स्वयं करता। पर विक्रमादित्य वो दानी थे जो दूसरे का दुख देखा नहीं जाता था। उनको उकलते हुए तेल में देखा, उनको तड़पते हुए देखा, तो राजा विक्रमादित्य ने सोचा ये रोज तेल में उकलेगा, इसलिए मुझे ये देखा नहीं जाएगा, तो सोने की थैली दे दी। अब मत उकलना, ये सोने की मुद्रा तुम दान करते रहो, ये सोने की मुद्रा तुम देते रहो, ये सोने की मुद्रा तुम प्रदान करते रहो। दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दे दे,
दानी वो नहीं है जो किसी को वस्त्र दे दे, दानी वो नहीं है जिस किसी को पूंजी दे दे, दानी वो नहीं है जो किसी को स्वर्ण दे दे, दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दौलत संपदा दे दे। दानी वो है जो दूसरे का चेहरा देखकर पहचान जाए कि इसके दिल में दर्द क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसके अंदर इतना दर्द क्यों छुपा हुआ है, ये रोता क्यों है, क्यों इसकी आंख में आंसू है। दुनिया का सबसे बड़ा दान, अगर संसार का कोई दान सबसे बड़ा है तो वो प्रेम का दान है। आप किसी के दुख में शामिल हो जाएं, आप किसी के तकलीफ में शामिल हो जाएं, आप किसी के कष्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, किसी के यहाँ जाकर उसके दुख को कम कर दीजिए, किसी के कष्ट को कम कर दीजिए, तो दुनिया के दानी कहलाओगे। इसलिए शंकर भगवान को ओघड़ दानी कहा जाता है। शिव जी को ओघड़ दानी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दुख नहीं देख सकता, उसका दुख तुरंत काट देता है, इसलिए उसको ओघड़ दानी कहते हैं। मेरे शंकर भगवान को ओघड़दानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे का दुख नहीं देख सकते, दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकते, दूसरे का दर्द नहीं देख सकते। जो शंकर जी के मंदिर में गया, गरीब है अमीर है जैसा है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके दुख को वो काट देता है, उसके दर्द को वो मिटा देता है। ओघड़दानी है वो, दुनिया का श्रेष्ठ। किसी के जीवन के दुख को समाप्त करना, बस निवेदन एक ही है, अपने कर्म के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगनता के साथ शंकर के मंदिर में जाइए, अपनी मेहनत के साथ अपनी खेती पर काम करिए, अपनी मेहनत के साथ अपनी दुकान पर काम करिए, अपनी मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी करिए, और मेहनत का फल भोलेनाथ देगा, एक लोटे जल के साथ जरूर देगा। आप उसको जल समर्पित करते रहिए। कई लोग कहते गुरुजी एक पत्र है, देखिए मैं नेहा मुकेश शुक्ला, निवास ग्राम मावली पारा, तहसील सरोना, जिला कांकेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मैं नेहा मुकेश शुक्ला, निवास ग्राम मावली पारा, तहसील सरोना, जिला कांकेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। महाराज जी 2012 में मेरी शादी हुई, 10 वर्ष निकल चुके थे, 11वां वर्ष चल रहा था महाराज जी, पर मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। हमारे यहां संतान नहीं थी। गुरुदेव 10 वर्ष तक 3 बार डॉक्टरों के कहने पर हमने आईवीएफ करवाया, 3 बार हमने डॉक्टरों के कहने पर आईवीएफ करवाया, और 3 बार डॉक्टरों के कहने पर जब आईवीएफ के माध्यम से भी संतान प्राप्त करना चाहते थे लेकिन असफल रहे। आपके कथा शिव महापुराण टीवी के माध्यम से सुनना, जिसमें आप हमेशा पशुपतिनाथ और सफेद आंकड़े की जड़ का जिक्र किया करते हैं। मैंने फिर आपके कहने पर पशुपतिनाथ का उपवास किया और सफेद आंकड़े को अपने कमर में बांधा, फिर भी असफलता ही हुई। लेकिन शिव में अटूट विश्वास के कारण मैंने फिर एक बार पशुपति व्रत किया, जिसमें मुझे संतान प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव, कि दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर पाता जो देवादिदेव महादेव कर जाता है। गुरुदेव, मैं नेहा मुकेश शुक्ला आज आपको प्रणाम करने और बाबा भोलेनाथ को नमन करने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने 4/7/2023 को मेरे भोलेनाथ की कृपा से, जब मैंने 3 बार आईवीएफ करवाया वो सफल नहीं हुआ, कोई इलाज सफल नहीं हुआ, जब 1 लोटा जल और आंकड़े की जड़ से 4/7/2023 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो और अगर अपने बेटे को लेकर आई हो तो व्यासपीठ पर आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो बेटे को लेकर आ सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, शंभुनाथ